बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था, मैंने शॉर्ट पे लगाया था कि मेरे ससुर की जो है वो डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और आप लोग भी प्लीज़ एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करें। तो जी, ये ज़िंदगी है, इंसान एकदम से क्या हो जाता है। हालांकि माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, ठीक है एज थी उनकी, लेकिन माशाल्लाह ठीक ठाक, ये नहीं कि बहुत बीमार थे या मतलब इस तरह। तो अचानक ही यानी कि फजर के टाइम पे हमें पता चला था कि उनकी डेथ हुई है। तो फिर उसी दिन की हमने टिकटें करवाई थी उसी वक्त, यानी कि एमरजेंसी में हमें निकलना पड़ा था। और वैसे भी ये बात तो हम सब जानते हैं कि माँ बाप का मुकाम औलाद के लिए क्या होता है। जितनी भी, मैं कहती हूँ, माँ बाप जितने भी बूढ़े हो जाए ना, कोई भी मतलब औलाद नहीं चाहती कि उनके माँ बाप उनको छोड़ के जाएं। उनका दिल ये होता है कि हमेशा ही उनके माँ बाप उनके पास रहें। लेकिन ये तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है और उसने अपने पास वापस भी बुलाना है। तो बस ये ज़िंदगी है, ये सबके साथ होना है। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होना है। और excellent crew members who'll be looking after your safety and comfort today. Flight time for Dubai, 6 hours and 40 minutes, cruising at 41,000. You can of course follow the progress. Cabin crew on board today come from 21 countries and speak 19 languages. If there's anything अच्छा, हमारी फ़्लाइट जो थी वो थी एमिरेट्स, और दुबई में हमारा 2 से 3 घंटे का तकरीबन स्टे था। तो स्टे का तो इतना नहीं पता चलता, आप लोगों को पता है कि हम दूसरे मतलब गेट तक पहुंचने के लिए जब वहाँ पे उतरते हैं तो इतना टाइम तो मतलब इधर ऐसे ही मतलब ना बंदे का लग जाता है, और आप मुश्किल जो है ना वहाँ पे गेट पे ही मतलब पहुँच पाते हो। तो वो कहते हैं ना कि सिचुएशन ऐसी थी, ना कोई भूख ना कोई प्यास। यकीन करें, हमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, बस इसी तरह एकदम से ही मतलब ना। हालांकि हमारी 3 दिन पहले उनसे ना बात हुई है, बच्चों की भी बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि मेरी सबसे बात करवाओ। जैसे कहते हैं ना कि इशारे किस्म के हो रहे थे। तो उन्होंने जुमे वाला दिन था जिस दिन डेथ हुई है उनकी, और उसी दिन उन्होंने खुद ही मतलब बच्चों से कहा कि मेरे नेल वगैरह काट दें। तो मुझे मतलब उन्होंने अपनी प्रॉपर जो होती है ना वो तैयारी की। मतलब एक अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहतमंद ज़िंदगी दे, जितनी ज़िंदगी है सेहतमंद दे। क्योंकि ज़िंदगी भी अगर आप जीना चाहते हैं अपने वालिदैन के साथ, तो अल्लाह ताला उनको इतनी सेहत अता करे कि वो आपके साथ आपकी सारी खुशियाँ देखें और आपके साथ टाइम स्पेंड खुशी के साथ और सेहत के साथ करें। जब वो खाते पीते हों, चलते फिरते हों, तो फिर ही जो है ना वालिदैन के साथ जो मतलब अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को इसी तरह सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। Local time in Islamabad, if you want to set your clock, is 6:45 a.m. 15 minutes to 7 a.m. Weather is बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि जी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे ससुर की हो गई थी डेथ, और इस वक्त मैं अपने घर पे हूँ। ससुराल से आ गई थी, अभी जनाजा वगैरह हो गया था, तो फिर थोड़ी देर के लिए हम रात को आए हैं घर यहाँ पे। और ये देखें सारी चीज़ों का क्या हाल, किस तरह हर चीज़ फ्रिज जब भी ऑन की है थोड़ी देर के लिए कि कुछ ना कुछ रखना होगा। ये देखें सब चीज़ें इसी तरह, कूलर वो पड़ा हुआ है, चूल्हा वो, सारी चीज़ें इस तरह ही पड़ी हुई हैं। कैसे हमने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, हमने वापस भी जाना है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा मसला ना घर को सीधा किया। ये देखें हर चीज़, इधर मेरा बैग खुला हुआ पड़ा हुआ है, ये मेरी चप्पलें आते हैं, कोई शैम्पू कोई कुछ नहीं, क्योंकि सडन हमने मतलब डेथ का पता चला था, और फिर उसी टाइम ही हमने मतलब टिकटें वगैरह करवाई थी। ये देखें कवर किया हुआ होता है सारा फर्नीचर वगैरह। जैसे जो ये मेरी शादी के सारे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये मेरी सारा शादी का था। अरे अल्लाह रोई देता है तुझे। तो ये देखें अगर थोड़ी देर के लिए आते हैं तो क्या घर का हाल होता है। बहरहाल अभी हमने थोड़ा सा इसको सीधा किया है, ताकि जो एक हफ़्ता है ना उस हफ्ते में थोड़ा सा। ये देखें मैंने 2 सोफ़ों के जो ना वो पूरा दूसरा सोफ़ा अंदर पड़ा हुआ है, ये साइडों वाले सोफ़े मैंने निकाले हैं, ये निकाला है, ये टेबल निकाला है कि जब बैठना है थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये देखें ये सारे कमरे वगैरह इस तरह। तो ये देखिए उधर वॉशरूम, इधर ये सीढ़ियाँ, बाहर सेन भी है बड़ा सा। इस वक्त मैं बाहर नहीं जाऊँगी, ये छत पे ऊपर जाता है।
ठीक है। ये लिविंग रूम है, इसके साथ ही वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है, सारा कुछ नहीं अभी मैं दिखा रही। वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब घर में नहीं होते तो घर की क्या सूरत हाल होती है। और साल बाद अगर आके आप खोलते हैं तो कोई लाइटें, कोई पंखे, कुछ सही चीज़ नहीं चल रहा होता। तो ये देखें, मैंने सबसे पहले रखी है ये माइक्रोवेव रखी है कि इसके बगैर गुजारा नहीं होता। ये छोटा सिलेंडर रखा है, तो कुछ थोड़ा बहुत सीधा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए आए हैं घर, सुबह फिर इधर जाना है, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं जल्दी से आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना अपडेट कर दूँ कि इस वक्त मैं किधर हूँ। तो अब जितना ये छोटा सा व्लॉग मेरा बनेगा मैं आप लोगों को लगा दूँगी, ठीक है। वो तो मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी में टिकट करवाई थी और इमरजेंसी में आए थे, ठीक है। तो चलें ठीक है, बस मैं इतना बता रही हूँ क्योंकि अभी हम घर आए हैं, ठीक है। आप सिचुएशन को खूब समझ रहे होंगे कि क्या सिचुएशन होती है बंदे की, ठीक है। जी तो यहाँ पर नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे पे फिर मैंने हेल्पर को बुलाया हुआ था। बुलाया तो मैंने स्टार्ट में ही था, लेकिन ज़ाहिरी बात है हम ससुराल में ही थे, उधर ही थे। तो जैसे ही हम फ्री होते गए तो वैसे मैंने आके एक दिन दरमियान में हम आए थे, तो फिर मैंने आते ही थोड़ा सा मतलब इतना सीधा कर लिया था कि अगर हम अचानक से किसी टाइम थोड़ी देर के लिए भी आते हैं तो थोड़ा सा मतलब बैठने की जगह हो। फ्रिज को ऑन कर लिया था, चलें कोई चीज़ खाने पीने की अगर रखनी हो तो इस तरह ये देखें अब हेल्पर को बुलाया हुआ था। सारे कपड़े वगैरह प्रेस करने वाले थे, सारे घर को मैंने कहा एक दफ़ा अच्छी तरह से जो है ना, आपको पता है कि जब खुद घर में ना रह रहे हों और हमारा घर शुरू से ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं ना वही था, अभी सारा यानी कि कंप्लीट नहीं किया हुआ था। जैसे कि मैंने आप लोगों को किचन भी कितनी दफ़ा दिखाया है कि वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो कितने काम है जो अभी अनकम्प्लीट थे, बहुत ज़्यादा काम है मतलब जो अनकम्प्लीट है। तो फिर लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आते हैं अपना घर है तो आके खोल लेते हैं डोर और आके आराम से रह लेते हैं। तो यहाँ पर हेल्पर को बुलाया था, मैंने कहा चलें जल्दी से मैं सफाई वगैरह करवा लेती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह हटेगी तो थोड़ा सुकून से बंदा अगर थोड़ी देर के लिए रुकता है। क्योंकि पहले तो 10 दिन हम लोग वहाँ ससुराल में ही रहे, वहीं खाना पीना था सब कुछ। तो अब जैसे ही घर आते गए हैं तो फिर मैंने कहा कि अब घर को इतना अभी अगर कुछ दिन हैं हमारे, अगर भी एक वीक भी है तो घर को अच्छी तरह से थोड़ा सा साफ़ भी करवा लूँगी साथ ही। और साथ ही ये है कि खुद भी रहना तो थोड़ा अच्छा लगेगा साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर हेल्पर को बुलाया हुआ था और वो सारे घर की सफाई वगैरह कर रही थी, तो मैं उसको बता रही थी साथ साथ के कैसे करना है। ये तो सबको ही पता है कि हेल्पर को अगर खुद ना बताए ना तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती। बिलीव मी, जो मैं कहती थी ना कि यहाँ से साफ़ करना है, अगर मैंने उसे बोला ना कि टेबल साफ़ करना है, वो टेबल ही साफ़ करेगी। साथ में अगर चेयर्स वगैरह या कुछ भी पड़ा हुआ है उसको नहीं साफ़ करेगी वो। तो ये होता है कि खुद उसको मतलब ना हेल्पर को खुद मतलब गाइड करना पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कहाँ से पहले करो कहाँ से नहीं करो। उनका तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी से ना बस पानी डालें और भाग जाएं। इसी तरह किचन का बैक वाला हिस्सा जो होता है सामने वाला हिस्सा, वो मैंने इतना गंदा हुआ था वो अच्छी तरह से साफ़ करवाया। ये देख लें वॉशिंग मशीन लास्ट दफ़ा मैंने बताई थी कि अगर रनिंग में ना हो तो कैसे इसको भी मतलब ख़राब होने लग जाती है। ये अभी आके फिर जो कपड़े वगैरह हमारे थे वो सारे मैंने कहा जल्दी से इसमें डालती हूँ, तो इनको बाहर डालते हैं ताकि जल्दी से साथ साथ कपड़े भी जो है ना फारिग होते जाएं और साथ साथ जो है ना घर के बाकी काम भी फारिग होते जाएं। अब यहाँ पर जी उसने अच्छी तरह से माशाल्लाह से सफाई कर दी थी। इतना सुकून यकीन करें जब धोने के बाद ठंडे पंखे पूरे घर में चल रहे हों तो कितना सुकून होता है उस वक्त। तो ये देखें, ये मैं बता रही थी यहाँ पर ये सारा जो स्टोर रूम है ना इसका कोई हाल नहीं था। इनके बेटियों के भी कवर वगैरह मैंने सारे उतारे थे। अभी तक आज तक हमें ये टाइम नहीं मिला कि स्टोर रूम को कैसे मतलब उसको बनाएं, कैसे उसको मतलब चीज़ें वगैरह उसके अंदर रखें। बस जैसे पड़ी हुई हैं ऐसे की ऐसे ही पड़ी हैं। जब आती हूँ तो बस इन्हीं को थोड़ा सा सीधा करते हैं और चले जाते हैं। तो अगर रेंट पे देते हैं, यकीन करें रेंट वाले घर की तबाही मचाई है हमने, कुछ अर्सा रेंट वालों को भी दिया है। तो इसीलिए ज़ाहिरी बात है बड़े भी इस बात को बोलते हैं कि घर जो होता है वो घर वालों से होता है। बड़े क्या छोटे, मुझे लगता है हर एक को इतनी अवेयरनेस है, घर जो होता है वो घर वालों से होता है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर दूँ, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के मेरे ससुर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं लगाया, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। अगर जिन लोगों ने शॉर्ट नहीं देखी थी ताकि उन्हें पता चल जाए कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अगर व्लॉग बनाऊंगी तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।